हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज शर्मा है। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो इंपोर्टेंट पोर्ट के बारे में होने वाला है। मैं आपको इंपोर्टेंट पोर्ट्स कवर कराऊंगा आज। ज्योग्राफी का एक स्टैटिक टॉपिक है ये क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। और बहुत सारे वनडे एग्जाम, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पोर्ट से रिलेटेड आ सकता है। तो आपको अगर अपने 2 नंबर पक्के करने हैं तो आप ये वीडियो देखिए। तो मैं आपको इसमें पोर्ट सारे बताऊँगा। मैं आपके लिए और आगे आने वाले वीडियोज़ में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल हाईवेज, जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारी कवर करने वाला हूँ। तो ये सीरीज हमारी अब जारी रहेगी। तो हम आपको इसी सीरीज में पहला जो लेक्चर है ज्योग्राफी का, वो मैं आपको पोर्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे बस। तो आप सारे के सारे पोर्ट बस याद रखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर, है ना। देखिए, मैं आपको बताऊँ तो पोर्ट के बारे में होता क्या है कि इंडिया में पोर्ट 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मेजर पोर्ट, एक होते हैं माइनर पोर्ट। देखिए, मेजर पोर्ट जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और जो माइनर पोर्ट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन से पोर्ट आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन से पोर्ट आते हैं। दूसरी चीज़, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। देखिए कि जो मेजर पोर्ट होते हैं ना, तो मेजर पोर्ट किस एक्ट के अंदर आते हैं और माइनर पोर्ट किस एक्ट के अंदर आते हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या फिर स्टैट्यूटरी बैकिंग इनकी क्या है। देखिए, मेजर पोर्ट जो होते हैं वो इंडियन पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंदर आते हैं। किसके अंदर? इंडियन पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंदर आते हैं। कौन से? मेजर पोर्ट्स। और माइनर पोर्ट्स होते हैं वो आते हैं इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के अंदर। देखिए, मैं आगे स्लाइड पे दिया हुआ है, ये सब स्लाइड पे देखिए आप। देखिए कि जो मेजर पोर्ट होते हैं ना, वो आते हैं इंडियन पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंदर, और माइनर पोर्ट्स होते हैं वो आते हैं किसके अंदर? इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के अंदर। तो ये दोनों याद रखना। इसमें एक एक्सेप्शन है, इंदौर पोर्ट। देखो, इंदौर पोर्ट है ना, इसका दूसरा नाम है एक, इसका नाम है कामराजार पोर्ट। ये भी प्री में आता है कि कामराजार पोर्ट कौन सा पोर्ट है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो इंदौर पोर्ट का दूसरा नाम है। इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट है जो कंपनी एक्ट के अंदर आता है। पोर्ट ट्रस्ट एक्ट या फिर पोर्ट एक्ट के अंदर ना आते हुए ये पोर्ट कंपनी एक्ट के अंदर आता है। बताऊंगा मैं आगे जाके आपको कि क्यों आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप तीनों चीज याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है पोर्ट से रिलेटेड, मेजर पोर्ट एक्ट के अंदर कौन से एक्ट आते हैं, पोर्ट आते हैं, और माइनर पोर्ट के अंदर कौन से पोर्ट आते हैं। बताया मैंने आपको, मेजर पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और माइनर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इंडिया में कुल 13 मेजर पोर्ट है और 200 से अधिक कौन से पोर्ट है? माइनर पोर्ट। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो 200 से ज्यादा पोर्ट आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं वो 13 पोर्ट आते हैं जो मेजर पोर्ट हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि कितने इंडिया में मेजर पोर्ट्स हैं, तो आपको टिक करना है 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। फिलहाल मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्च 2023 के अंदर, ठीक है। उसके बाद और माइनर पोर्ट्स कितने हैं? 200 के लगभग। तो आप ये सब चीजें याद रखना, प्री में आ सकती हैं ये सब चीजें। उसके बाद अपन आते हैं अपने पोर्ट्स के ऊपर। देखिए, पोर्ट्स मैं आपको बताऊं 13 के 13 मेजर पोर्ट्स। पहले आप मैप में देख लीजिए, उसके बाद अपने डिटेल में देखेंगे। तो ये मैप में देखिए, पहला पोर्ट है अपना वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट, एक अपना उड़ीसा में पारादीप पोर्ट, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। उसके बाद अपना इंदौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और टुटिकोरिन पोर्ट, ये तीनों आते हैं अपने तमिलनाडु के अंदर। कोची पोर्ट आता है केरला में, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, उसके बाद मरगावा पोर्ट गोवा में, और जेएनपीटी और मुंबई पोर्ट, ये 2 पोर्ट आते हैं महाराष्ट्र के अंदर, और दीनदयाल पोर्ट आता है अपना गुजरात के अंदर। ये सारे के सारे 13 पोर्ट हैं। अभी अपन डिटेल में देखेंगे, एकदम डिटेल में इनके बारे में और जो फैक्ट हैं वो देखेंगे। मैंने आपको मैप के द्वारा बताया कि कहाँ कौन से पोर्ट हैं। तो क्वेश्चन हमेशा इससे फैक्चुअली आएगा कि कौन सी स्टेट में कौन सा पोर्ट है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक साइड पोर्ट दिए होंगे और एक साइड उनकी स्टेट दी होगी, बोलेगा कि आपसे मैच द कॉलम कर दीजिए। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, इंडिया का लैंडलॉक्ड पोर्ट कौन सा है, नेचुरल पोर्ट कौन सा है, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे वाले वीडियो में आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक है। ये बता चुका हूं मैं आपको। उसको अपन आते हैं पहले पोर्ट पे। ईस्टर्न साइड से शुरू करेंगे और वेस्टर्न साइड पे बन जाएंगे, ठीक है। तो पहला पोर्ट है कोलकाता पोर्ट। इसको कहा जाता है गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया। पहला क्वेश्चन ये है, गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया किसको कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस जमाने में, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कोलोनाइज किया था, उस समय क्या है, ब्रिटिशर्स ने इसको काफी ज़्यादा यूज किया एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को, है ना। उसके बाद इसका दूसरा नाम चेंज कर दिया गया। फिलहाल में करंट अफेयर क्वेश्चन ये है कि कोलकाता पोर्ट का दूसरा नाम क्या है। उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्वेश्चन ये आएगा कि कोलकाता पोर्ट का दूसरा नाम क्या रखा गया है। आप टिक कर देना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नाम है, ये चीज याद रखेगा पहली चीज। ये एक रिवराइन पोर्ट है। क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि रिवराइन पोर्ट कौन सा है। रिवराइन पोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई रिवर पाई जाती होगी। ये क्वेश्चन आएगा कि रिवराइन पोर्ट कौन सा है, तो कौन सा है? कोलकाता पोर्ट। यहाँ पे रिवर पाई जाती है हुगली रिवर। हुगली रिवर गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हुगली रिवर यहाँ पर पाई जाती है, इसको कहा जाता है रिवराइन पोर्ट। इंडिया का एकमात्र रिवराइन पोर्ट है कोलकाता पोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत सारे वनडे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ पर क्या है, एक चीज और रखना, इसको डायमंड हार्बर कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि डायमंड हार्बर कहाँ पर है? कोलकाता में।
क्वेश्चन ये भी आएगा डायमंड हार्बर कहाँ पर है, कोलकाता में। ये कोलकाता के बारे में इतनी चीज़ें याद रखना, कोलकाता के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा। उसको आते हैं पैरादीप पोर्ट। पैरादीप पोर्ट के बारे में याद रखना, ये भी एक नेचुरल पोर्ट है कोलकाता पोर्ट की तरह, और ये है उड़ीसा में। क्वेश्चन इतना आएगा कि पैरादीप पोर्ट कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर, इतना याद रखना बस, ठीक है, ये आएगा इससे। उसको आते हैं विशाखापट्टनम, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है। देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में, पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि विशाखापट्टनम पोर्ट एक डीपेस्ट और लैंडलॉक पोर्ट है इंडिया का। क्वेश्चन ये आएगा कि डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो क्वेश्चन आपको आंसर टिक करना है इसका विशाखापट्टनम, ठीक है। कौन सा है डीपेस्ट पोर्ट, विशाखापट्टनम। और एक लैंडलॉक पोर्ट है, ये सी से कनेक्ट नहीं है, एक नैरो चैनल के द्वारा सी से कनेक्ट है। आप मैप में देखिएगा तो ये सी के एकदम किनारे पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर है, एक चैनल के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये लैंडलॉक पोर्ट है और डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। ये दोनों फैक्ट आएंगे विशाखापट्टनम के बारे में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है ये। कौन सा, विशाखापट्टनम पोर्ट। नेचुरल पोर्ट तो है ही है, ओल्डेस्ट शिपिंग यार्ड है और डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। ये क्वेश्चन तो ये आएगा कि डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है इंडिया का, तो वो है विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश के अंदर। ये आप याद रखना। उसके बाद चलते हैं आगे आते हैं इंदौर पोर्ट पे। देखिए इंदौर पोर्ट इंडिया का एकमात्र ऐसा पोर्ट जो कंपनी एक्ट के अंदर आता है। और इंदौर पोर्ट का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कामराजार पोर्ट। ये क्वेश्चन आएगा कामराजार पोर्ट। कामराजार पोर्ट किसका नाम है, इंदौर पोर्ट का ही दूसरा नाम कामराजार पोर्ट है। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, कंपनी एक्ट के अंदर, और ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये क्वेश्चन आएगा एक। उसके बाद चेन्नई पोर्ट को कहा था गेटवे टू सदर्न इंडिया। गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया कहा जाता था कोलकाता पोर्ट को, गेटवे टू सदर्न इंडिया कहा जाता है किसको, चेन्नई पोर्ट को। और गेटवे टू वेस्टर्न इंडिया कहा जाता है कांडला पोर्ट को। आगे बताऊंगा मैं आपको वही, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पोर्ट है ये गेटवे टू सदर्न इंडिया। देखिए जो कोलकाता पोर्ट था, पैरादीप पोर्ट था और विशाखापट्टनम पोर्ट, तीनों नेचुरल पोर्ट थे। लेकिन जो पोर्ट इंदौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और टुटीकोरिन, ये तीनों तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं। तो इन तीनों पोर्ट का नाम जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो तीनों जो आर्टिफिशियल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट नहीं है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। ये आप याद रखना, चेन्नई पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद टुटीकोरिन। देखो टुटीकोरिन के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इंदौर पोर्ट का दूसरा नाम पता था आपको, कामराजार पोर्ट। लेकिन एक और पोर्ट है टुटीकोरिन। टुटीकोरिन का एक नाम है, लोकल में इसको टुटीकुडी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तमिलनाडु की एकदम सदर्न टिप के ऊपर है और यहाँ से श्रीलंका के साथ जो है फिशरी का ट्रेड किया जाता है। मछलियों का ट्रेड जो है श्रीलंका के साथ इसी पोर्ट के द्वारा किया जाता है, टुटीकोरिन के द्वारा। और टुटीकोरिन का दूसरा नाम है बीओ चिदम्बरम। आपको पता होगा इंडिया के बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं बीओ चिदम्बरम जी, उनके नाम पर इसका नाम बीओ चिदम्बरम रख दिया गया है। किसका, टुटीकोरिन पोर्ट का। और इंदौर पोर्ट का नाम क्या रखा गया, कामराजार पोर्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, टुटीकोरिन पोर्ट का दूसरा नाम। और ये पीएल फिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है। कांडला पोर्ट पे आते हैं। देखिए कांडला पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कांडला पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है क्योंकि इसको क्या आता है, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। एक वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एसएससी में आया था या फिर किसी एग्जाम में आया था, लेकिन एक क्वेश्चन आ चुका है कि चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन किस पोर्ट को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कांडला पोर्ट को। किसको, कांडला पोर्ट को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन किसका है, कांडला पोर्ट को। 955 के अंदर ये ऑपरेशनल हुआ था, ठीक है, ये याद रखना आप। और इसका दूसरा नाम होगा दीनदयाल पोर्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2017 के अंदर नाम बदला गया इसका, 2017 के अंदर इसका नाम बदला गया। करंट अफेयर क्वेश्चन है ये कि दीनदयाल पोर्ट किसका नाम हो गया, तो वो हो गया किसका, कांडला पोर्ट का। इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया था और कांडला पोर्ट इंडिया के पास रह गया था, ठीक है, इसलिए इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, किसके बारे में, कांडला के बारे में, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ में है, ये भी याद रखना आप। उसका मुंबई पोर्ट, देखिए मुंबई पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है साइज के हिसाब से और इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। देखो नेचुरल पोर्ट अपन ने और भी देखे थे, कौन सा, कोलकाता देखा, पैरादीप देखा, विशाखापट्टनम देखा, लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है, तो क्वेश्चन अगर आए तो आपको टिक करना है मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट, मुंबई पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। और एक और फैक्ट इसके बारे में याद रखना आप, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट तो है ही इंडिया का, लेकिन साइज के हिसाब से भी लार्जेस्ट है। क्वेश्चन कौन सा आएगा, लार्जेस्ट पोर्ट साइज के हिसाब से या फिर लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, दोनों का आंसर मुंबई होगा। मुंबई में 2 पोर्ट हैं, मुंबई से थोड़ा सा दूर एक पोर्ट बनाया गया, लेकिन मुंबई पोर्ट पे क्या काफी ज्यादा बर्डन बढ़ गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी ज्यादा कर रहे थे, बर्डन बढ़ा। उसकी वजह से एक नया पोर्ट बनाया गया, कौन सा, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसका दूसरा नाम है नाबा सेवा। नाबा सेवा 2 गाँव के नाम है। ये नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट, जो एक डिस्ट्रिक्ट है नवी मुंबई में आती है डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पोर्ट पाया जाता है जेएनपीटी पोर्ट। तो जेएनपीटी पोर्ट इसका कंजेशन कम करने के लिए बनाया गया था। किसका कंजेशन कम करने के लिए, मुंबई पोर्ट कंजेशन कम करने के लिए। मुंबई पोर्ट का कंजेशन कम करने के लिए बनाया गया कौन सा पोर्ट, जेएनपीटी, उसका नाम है नाबा सेवा। वो इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, सॉरी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो उसका आंसर आप टिक करना जेएनपीटी। जेएनपीटी इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। देखो क्वेश्चन ये आएंगे, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। लार्जेस्ट डीपेट पोर्ट कौन सा इंडिया का,
इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है विशाखापट्टनम। इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट। इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट। लेकिन इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जेएनपीटी। ये मैंने 4-5 क्वेश्चन बता दिया आपको। क्वेश्चन यही आते हैं वनडे एग्जाम्स में, एमपीपीएससी प्री हो, यूपीपीसीएस प्री हो, कोई भी एग्जाम हो, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बैक टू बैक। तो जेएनपीटी के बारे में आप ये चीज याद रखना, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। उसके बाद है मरगमा पोर्ट। बस इतना याद रखना है आपको, मरगमा पोर्ट गोवा में है और गोवा में 2 नदी पाई जाती है, मांडवी और ज्वारी। तो ये है ज्वारी नदी के किनारे, इतना याद रखना बस आप। मरगमा पोर्ट कहाँ पर है? गोवा के अंदर और ज्वारी रिवर के किनारे पर ये पाया जाता है, ये याद रखना। उसके बाद है न्यू मैंगलोर। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है कर्नाटका के अंदर है। क्वेश्चन ये आएगा कि न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटका के अंदर। इससे अपन जापान और यूएसए वगैरह को आयरन वगैरह एक्सपोर्ट काफ़ी करते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट से। तो आप ये भी याद रखना, न्यू मैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। उसके बाद आते हैं कोची पोर्ट। कोची पोर्ट, कोची पता है आपको कहाँ पर है? केरला के अंदर। ये बस ये आ सकता है कि कोची पोर्ट किस लेक के किनारे है, तो यहाँ पर बेमनाड लेक पाई जाती है और वेलिंगटन आइलैंड। इंडिया का जो पहले शॉर्टेस्ट हाईवे था ना, अब तो बदल गए हैं हाईवे के नाम और हाईवे की जो सिक्वेंसिंग है, लेकिन पहले इंडिया का जो शॉर्टेस्ट हाईवे था वो था कौन सा? कोची में, वहाँ पर वेलिंगटन आइलैंड के अंदर। वेलिंगटन आइलैंड में पहले इंडिया का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे भी था और यहाँ पर एक बेमनाड लेक पाई जाती है, वहाँ पर है कोची पोर्ट। याद रखना, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक भी है बेमनाड लेक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, ठीक है। तो कोची पोर्ट के बारे में याद रखना। अब मैंने आपको सारे पोर्ट बताए, 13 के 13। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं, 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट हैं। और उसके अलावा इंडिया में जो है कौन कौन से एक्ट के अंदर कौन कौन से पोर्ट आते हैं। इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज पोर्ट कौन सा है? इंदौर पोर्ट, ये बताया मैंने आपको। चाइल्ड ऑफ पार्टीशन कैसे कहा जाता है? कंडला पोर्ट को, ये बताया मैंने आपको। तो ये सारे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर आएगा तो इनके अराउंड ही फ्रेम किया जाएगा और आपको क्वेश्चन एक सही हो जाएगा। 2 नंबर आपके जो है इससे पक्के हो जाएंगे छोटे से वीडियो के द्वारा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।